हजारों किसान आज पूरे जसपुर जिला में परेशान है, अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं बिचौलियों का काम आसानी से हो जा रहा है। अडानी अंबानी के लिए पूरा क्षेत्र दे देते हैं, किसानों को धान क्यों नहीं खरीद रहे? कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ चोचलाबाजी है। अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम धान उपार्जन केंद्र बोरिया में मौजूद हैं और आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा धान उपार्जन केंद्रों को घेराव कर रही है, उनके सामने धरना कर रही है और मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंप रही है, उसी के तहत ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है आज गोरिया मंडी में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए गोरिया मंडी है और इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे तौल कराने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज सागर जी हैं और तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता है भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। किन मांगों को लेकर के आज इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं? जगह जगह जितने भी धान उपार्जन केंद्रों हैं उनका घेराव करने के लिए आप लोग आगे आए हुए हैं। देखिए, आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ समस्याएं आ रही है धान खरीदी को लेकर के, चाहे वो टोकन कटाने की बात हो, चाहे रोज खरीदी बफर लिमिट की बात हो, चाहे वो रकबा कटने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के किसान आए दिन परेशान हो रहे हैं और सरकार के द्वारा समय बढ़ा दिए हैं का बहाना करके किसानों को जो ठगा जा रहा है। किसान रोज परेशान है। किसी का रकबा कट गया है तो वो पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं। पटवारी कहता है तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार कहता है एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम कहता है फूड ऑफिस में जाओ, फूड ऑफिस कहता है कि छत्तीसगढ़ से आएगा तभी हम कर पाएंगे। ऐसे रकबा कटौती के कारण हजारों किसान आज पूरे जसपुर जिला में परेशान है, अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं बिचौलियों का काम आसानी से हो जा रहा है। तो बिचौलियों कहने का तात्पर्य क्या है? बिचौलियों कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास खेत नहीं है, खलियान नहीं है, ऐसे लोग धान बेच रहे हैं दूसरे के नाम से। और जो किसान खुद मेहनत का किसान है वो अपना धान नहीं बेच पा रहा है। बिचौलिए बाहर से, प्रदेश से बाहर से धान ला करके दूसरे के खातों में बेच रहे हैं। ये सब समस्या को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी जसपुर के अध्यक्ष श्री यूडीमी जी के द्वारा एक आह्वान किया गया, जिसमें पूरे जिला के 46 धान उपार्जन केंद्रों में वहाँ के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान साथी मिल करके धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी समस्याएं किसानों के साथ आ रही हैं, चाहे वो रकबा कटने की बात हो, चाहे धान खरीदी को लेकर के आज हजारों किसान इंतजार में है, किसी का टोकन नहीं कट पा रहा है। बफर लिमिट कम होने से किसान को टोकन का अवसर नहीं मिल पा रहा है। और तमाम जो चीज़ें हैं, अधिक वजन लेना, बारदाना उपलब्ध नहीं कराना और तमाम चीज़ों को लेकर के आज लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार से मांग करते हैं कि बफर लिमिट को बढ़ाए और खरीदी का मात्रा जो प्रतिदिन जो सीमित है इसको बढ़ाए, ताकि किसान जो है नियत समय पर अपना धान बेच सके। दर्शकों, आपने देखा ये काफी हुजूम जो है लगी हुई है और भी हम लोग मौजूद हैं जो मंडी है उसके अंदर में। आप देखिए इधर तौल हो रहा है, इधर तौल कराने के लिए जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हमें जा रहे हैं, इसके साथ किसान भी मौजूद हैं। किसानों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनकी क्या क्या समस्या है, क्योंकि जो किसान होगा वही अच्छे से अपनी समस्याओं को बता पाएगा। उनके ऊपर जो आप बीत रही है वो बता पाएंगे। अभी जो है तौल कराई जा रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा नजदीक आ जाएंगे, एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वजन में भी क्या घपला हो रहा है, या फिर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि वजन में भी जो है जो वास्तविक वजन है। अब आपने देखा, अब देख रहे हैं कि ये जो है इसका वजन है 40,660 आ रहा है। कई कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कराई जा रही है। ये देखिए इसका वजन 40,690 ऐसे आ रहा है।
और जिससे शंका लग रहा है ऐसे बोरा को उठाया जा रहा है बीच से, उसके बाद फिर उसका तौल कराए जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा। दर्शकों, तो जिस तरीके से जो किसानों को समस्या हो रही है, वाकई में हो रही है नहीं हो रही, कुछ किसानों से भी हम बात करेंगे जो बेचने के लिए इस जगह पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं धानों की ढेर लगी हुई और मजदूर भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे, इस तरीके से लिमिट नहीं बढ़ पा रहा है? देव साय जी हमारे विधायक भी हैं और सीएम भी हैं। तत्काल उनको लिमिट बढ़ाना चाहिए और किसानों पे अत्याचार बंद करना चाहिए और एक एक दाना मतलब धान का एक एक दाना खरीदना चाहिए उनको और जनता को परेशान करना बंद करें। अडानी अंबानी के लिए पूरा क्षेत्र दे देते हैं, किसानों को धान क्यों नहीं खरीद रहे? जैसे पूर्व जिलाध्यक्ष ने बिचौलिए का नाम लिया, जैसे किसान धान बेच नहीं पा रहा है लेकिन बिचौलिए बहुत आसानी से बेच ले रहे हैं। क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और जो है सुरक्षा भी करना चाहिए उस हिसाब से कि बाहर से धान ना आ जाए ऐसे करके, लेकिन ये भी हो रहा है, ऐसे दावा उनका कहना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जसपुर में मैं तो जसपुर से हूँ, यहाँ का प्रभारी हूँ। जसपुर में बहुत लोग पकड़ाए, थोड़ा सा चाक चौबंद रहता है तो पकड़ाते भी है। उसका कारण है कि अधिकारियों से मिली भगत करके ये माल बेचा जाता है। व्यापारी हैं, उसमें कुछ अन्य लोग भी रहते हैं, बिल्कुल होता है। शासन को कुछ ऐसी नीति का बनाना चाहिए जैसे शासन को कड़ा नीति बनाना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इस बार अगर पकड़ा जाए तो आने वाला दिन में खत्म। आखिर ऐसा नहीं होता तो आज बताइए, हमारे जसपुर में ही 6 लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ ना। धान का गड़बड़ी है तभी तो एफआईआर हुआ, तो गड़बड़ी तो हो रहा है। क्यों होगा? सीएम के गृह जिला में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहला तो जनता बेचे, किसान परेशान नहीं हो, इसी मांग को लेके हम लोग आज धरना दिए हैं। पूरा 46 केंद्रों में धरना दिए हैं। बिल्कुल उनको करना चाहिए। अगर आगे चल करके नहीं हुई तो आप लोगों का रूप कैसा होगा? फिर करेंगे, फिर धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे। किसान के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। हम लोग किसानों के साथ जुड़े हैं। वजन के लेकर आप लोगों का भी दावा था, लेकिन यहाँ पे जैसे 40-600 या 900 के करीब जैसे कुछ वजन आया है, तो अन्य जो उपार्जन केंद्र है उसमें भी इस तरीके से हो रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ 40-600 दिखाया। मैं तो मंडी जसपुर का भी करवाया था, पिछले बार वहां गए थे हम लोग, तो 41-600 ले रहा था। सब 1 किलो पे से ज्यादा ले रहा था। हर जगह अलग अलग है। पर बोरी में 1 किलो अगर मार लेगा तो किसान के पास बचेगा क्या? और ये जो बढ़ती आ रहा है, इन लोग बोलते हैं कि गीला है इसलिए वो ज्यादा ले रहे हैं। कैसे गीला आप ले रहे हो? उसका तो माफी है, ऐसा नहीं होता। लिमिट के कारण जैसे धान बच जा रहा है, स्टॉक में बच जा रहा है किसान के पास, वैसे ही ऑटोमेटिक सूख रहा है। सूखे का भी भाव होना चाहिए। बिल्कुल, किसान का पहले धान ले, उसके बाद आपका व्यवस्था, शासन के व्यवस्था शासन समझे। हमारा किसान बहुत मेहनत से धान उगाता है, उसको उसका एक एक दाना लेना चाहिए, बस यही मेरा। लगातार आप लोग कर रहे हैं, जैसे पूरे जिला भर के जो धान उपार्जन केंद्रों में आज धरना हुई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, नहीं की जाती है कुछ इस पे कार्रवाई, तो फिर या फिर लिमिट नहीं बढ़ाया जाता है, फिर आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? कार्रवाई करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि देखिए किसान अगर धान उगा रहा है और शासन उसका धान को सही समय में नहीं खरीदती है तो कांग्रेस पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, किसानों के साथ में कदम से कदम मिलाकर उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। हर जगह किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी। पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों का धान, कहना चाहिए एक एक दाना धान खरीदा। जैसे किसी किसान पिछले वर्ष 64 कुंटल अगर धान बेचा था, तो उस किसान का इस वर्ष 20 कुंटल धान बेचने का क्षमता बता दिया गया है। क्या कारण है कि वो 20 कुंटल बेचेगा? 20 कुंटल, जबकि 21 कुंटल 1 एकड़ में धान का उपज किसान कम। शासन का मानना है कि किसान 1 एकड़ में 20 कुंटल धान उपजाऊ करता है, तो फिर 3.5 एकड़ 4 एकड़ में कैसे किसान 20 कुंटल ही धान बेच पाएगा? जबकि आजकल खेती आधुनिक होते जा रहा है, लोग खेत के अलावा मैदान में भी धान का उपज ले रहे हैं किसान। तो इस तरह से किसानों का पंजीयन बढ़ रहा है
और देखा जाता है कि जसपुर जिला में पिछले वर्ष 37 लाख क्विंटल धान खरीदी हुआ था। इस वर्ष का आप आंकड़ा देख लीजिए, 17-18 लाख में अभी तक सिमट गया है। 1.5 महीने की खरीदी में अगर 17-18 लाख क्विंटल ही धान खरीदी हो पाया है, तो आने वाला 15 से 17 दिन में आप कैसे आधा से ज्यादा धान खरीदेंगे? जैसे आपने आधुनिकता की बात की, तो विष्णु का विजन के तहत उनका कहना है कि हम आधुनिकता को प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटल तकनीकी के माध्यम से जो टोकन की प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश भर में, इसमें आपका कुछ नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ चोचलाबाजी है। अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जंगलों को काट दे रहे हैं। मैं तो अभी पिछले एक केंद्र से आ रहा हूं, उस केंद्र में एक व्यक्ति के द्वारा यह शिकायत आया कि मैंने 1.5 एकड़ का जो मेरा प्लॉट है, जिसको शासन के द्वारा मुझे बंटन मिला था, तो उसमें विभाग के द्वारा साफ साफ उस किसान को कहा गया कि ये शासकीय भूमि है, बंटन में मिला है, इसलिए आप इसका धान नहीं बेच सकते। ये कहाँ का मतलब न्याय हुआ, बताइए मुझे। तो कोई डिजिटलाइजेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारे ग्रामीण किसान हैं जिनको ये जो मोबाइल है और डिजिटल, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहता है। सुबह उठते हैं, नांगर चलाने जाते हैं, दोपहर में धान ढो के लाते हैं, मिसाई करके घर में रखे हैं। बेचारे आज तक अपने अपने घरों में धान रखे हुए हैं, वो लोग कहाँ बेचेंगे? एक किसान बताया कि मैं 20 रुपए किलो में बेच रहा हूँ लोकल दुकानों में। तो शासन अगर हमारी धान खरीद रही है तो हमको मजबूर क्यों होना पड़ लोकल दुकानों में 20 रुपए किलो में बेचना पड़ रहा है? आप जैसे सरपंच हैं, आप लोगों से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। आपके क्षेत्रों में कई किसानों की ऐसी समस्या आती है, किसान आपको बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसे भी हो रहा है। जी बिल्कुल हो रही है समस्या। गिद्धवाली के टाइम से ही किसान बहुत परेशान है। कभी बोलते हैं गिद्धवाली हो गया है, कभी कुछ, यही सब हम सुनने को मिल रहा है। किसान बहुत परेशान हो रहे हैं और मैं शासन से कहना चाहूंगी किसानों को इस तरह से परेशान ना करें। धान उपार्जन केंद्र गोरिया का मामला है, और अब देखिए कि किस तरीके से पार्टी के द्वारा जो है धरना किया गया। वास्तविकता यही है कि कई जगहों पे किसानों को समस्या भी पड़ रही है। कई किसान जो माध्यम है या जो नियमावली है उसे अनभिज्ञ हैं। जानकारी नहीं होने की वजह से भी कई लोग कुछ दावा करते हैं कि हमारी जो समस्या है कुछ नहीं है ऐसे करके, और कई किसान जो है ऐसे दावा कर रहे हैं कि हमारे से टोकन के माध्यम से हो चाहे अन्य समस्या हो, हमको परेशानी हो रही है। कैसा लगा ये कवरेज, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।